नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। महाभारत की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए सभा पर्व की अगली कथा। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि भीमसेन ने श्राप दिया था और तब विदुर जी ने भी सभासदों को दोबारा से अनुरोध किया था कि वो द्रौपदी के उठाए हुए प्रश्नों का उत्तर दें। और अपनी बात को कहते हुए उन्होंने प्रहलाद और मुनि सुदंदवा की एक कहानी सुनाई। वो कहानी क्या थी? प्रहलाद का पुत्र था, उसका नाम था विरोचन, और उसका केशनी नाम की एक कन्या की प्राप्ति के लिए अंगिरा के पुत्र सुदंदवा से विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। दोनों ही उस केशनी नाम की कन्या को पाना चाहते थे और उस चक्कर में दोनों आपस में लड़ झगड़ पड़े। दोनों ही उस कन्या को पाने के चक्कर में अपने आप को श्रेष्ठ कहकर प्रदर्शित करने लगे और झगड़ा करने लगे। वो कहता मैं श्रेष्ठ हूँ, वो कहता मैं श्रेष्ठ हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने अपने को श्रेष्ठ करने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। श्रेष्ठता के प्रश्न को लेकर जब दैत्यराज प्रहलाद से जाकर उन्होंने पूछा कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, आप इसका ठीक ठीक उत्तर दीजिए। दोनों ही दैत्यराज प्रहलाद के पास पहुंच गए लड़ते झगड़ते कि आप बताइए कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। जो भी श्रेष्ठ होगा वो केशनी को पाएगा। अब प्रहलाद उस विवाद से भयभीत होकर सुदंदवा की तरफ देखने लगे। उनके सामने एक धर्म संकट प्रकट हो गया कि एक तरफ उनका पुत्र विरोचन और दूसरी तरफ अंगिरा का पुत्र जो महर्षि थे, उनका पुत्र सुदंदवा। तब सुदंदवा क्रोधित होकर बोला कि प्रहलाद, यदि तुम झूठ बोलोगे अथवा मौन रह जाओगे तो इंद्र अपने वज्र से तुम्हारे शरीर के सैकड़ों टुकड़े कर देंगे। अब प्रहलाद व्यथित होकर परेशान हो गए और कश्यप जी के पास पहुंचे। कश्यप जी को उन्होंने सारी व्यथा कह सुनाई, सारी कहानी कह सुनाई और उनसे पूछा अपने जिज्ञासा के लिए कि ऐसे में जो प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे तो उसको क्या दंड मिलता है। मतलब वो ये जानना चाह रहे थे। उनके सामने एक बड़ा धर्म संकट हो गया था कि चुप रहें या झूठ बोलें या क्या करें। तो इसीलिए उन्होंने ये सवाल पूछा कि यदि मैं चुप रहता हूं तो मेरे ऊपर क्या पाप लगेगा। तब कश्यप जी बोले कि जो काम, क्रोध और भय से प्रश्न के उत्तर नहीं देता वो अपने ऊपर वरुण देवता के सहस्त्रों पाश डाल लेता है। यानी वरुण देवता के द्वारा हजारों रस्सियों से वो जकड़ा जाता है। जो गधा गाय बैल के ढीले ढाले कानों की तरह दोनों पक्षों से संबंध रखकर गवाही नहीं देता, यानी ढुलमुल रवैया अपनाता है, दोनों तरफ की बजाता है, वो भी यही दंड पाता है। एक वर्ष में एक पाश खुलता है, यानी एक बंधन को खुलने में 1 वर्ष लगते हैं। अतः मनुष्य को यथार्थ सत्य बोलना चाहिए। सभा में जो अधर्म होता है उसका आधा भाग स्वयं सभापति ले लेता है। यदि सभापति उस सभा में धर्म की रक्षा नहीं कर पाता और अधर्म होते हुए देखता है तो उसका आधा पाप उसको लगता है। 1/4 भाग जो है पाप का वो करने वाले को मिलता है दंड, और बाकी का 1/4 उन सभासदों को मिलता है जो निंदनीय पुरुषों की निंदा नहीं करते, चुप रहते हैं। अब कश्यप जी की बात ध्यान से सुनी और उन्हें समझ में आ गया
कि क्या करना चाहिए। तब उन्होंने, प्रहलाद ने अपने पुत्र से कहा, विरोचन, सुदंदवा तुमसे श्रेष्ठ है, उसके पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ है और उसकी माता तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है। अब सुदंदवा ही तुम्हारे प्राणों का स्वामी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब सुदंदवा बोला प्रहलाद से कि दैत्यराज प्रहलाद, तुमने पुत्र स्नेह की परवाह ना करते हुए अपने धर्म पर डटे रहकर सत्य का साथ दिया है। मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को आज्ञा देता हूं कि ये 100 वर्ष तक जीवित रहे। उसने उस प्रहलाद के पुत्र विरोचन को अभयदान दे दिया, छोड़ दिया और कहा कि ये 100 वर्ष तक जीवित रहे, शतायु हो। अब ये कहानी सुनाकर विदुर जी सभासदों को अपनी राय द्रौपदी के बारे में बताने को कहते हैं कि देख लीजिए, यदि आप चुप रहते हैं तो चुप रहने से भी आप पाप के भागी तो अवश्य बनेंगे। लेकिन सभासदों के ऊपर तो काल सवार था। सभी सभासद चुपचाप बैठे रहे। तब कर्ण ने दुशासन से कहा, इस दासी द्रौपदी को अपने घर ले जाओ। तब दुशासन ने उस भरी सभा में द्रौपदी को घसीटना आरंभ कर दिया। तो ये कथा थी प्रहलाद और मुनि सुदंदवा यानी अंगिरा ऋषि के लड़के की। तो कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इस कथा को शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और यदि आपके कोई कमेंट हैं तो आपके सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में आप उनको लिखिए, मैं आपके सुझावों का स्वागत करता हूं। तो मिलता हूं अगले एपिसोड में महाभारत कथा की अगली कथा को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।